मैडम आपने दुआ ज़हरा को अपनी बेटी बनाया हुआ है, जुनैरा साहबा ने उसको अपना बेटा बनाया हुआ है। किसी को कोई मसला होता है मेरे साथ राब्ता करे, मैं उसके साथ भी इसी तरह खड़ी हूँ। मैंने अगर उसको अपनी बेटी बनाया था मगविया बच्ची को, तो मैं अपने खर्चे के ऊपर, अपने एक्सपेंस के ऊपर मैं अकेली कराची गई हूँ, फंक्शंस पे जा रही हूँ, पूरी तैयार हो गए। तो तू कैसी बहन है, तुझे गम ही नहीं अपने भाई का? तुमने को 18-20 लाख तो तुमने उसी के मगविया बच्ची के ऊपर तुमने कमाया। अपना जो केस आपने इस चाची 420 के हैंड ओवर किया है ना, ये उसकी वजह से इनकी बर्बादी शुरू हुई है। गलत करने वाली ये है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी फुटेज। नाज़रीन, हमें से बुशरा साहबा मौजूद हैं। बुशरा साहबा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि दुआ ज़हरा को मैं अपनी बेटी समझती हूं और मैं बेटी की नीयत से इस केस पे काम कर रही हूं। दूसरी तरफ जुनैरा साहबा ने ज़हीर को अपना बेटा माना हुआ है कि मेरा अगर कोई बेटा होता तो ज़हीर जैसा होता। फ़िलहाल तो वो उनका भाई है। तो आज हम मैडम से पूछेंगे कि मैडम आपने दुआ ज़हरा को अपनी बेटी बनाया हुआ है, जुनैरा साहबा ने उसको अपना बेटा बनाया हुआ है, कितने हद तक आप दोनों इस रिश्ते के साथ लॉयल हो? क्या आप आगे भी दुआ ज़हरा के साथ चलेंगे अगर उस पर कोई मुश्किल पेश आती है? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी मैडम, आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं दुआ ज़हरा केस पे इसलिए काम कर रही हूँ कि मेरी बेटियों की तरह है, और बाकायदा आपने कसम भी खाई थी इस चीज़ के ऊपर, और हमने देखा कि आप कराची में बाकायदा तौर पे गई भी, उसके पीछे भी गई। तो आप क्या आइंदा आने वाले वक्त में भी ऐसे ही काम करेंगी? देखिए, ये सिर्फ एक मगविया बच्ची की बात नहीं है। मैंने अपने हर व्लॉग में बोला है, मैं बोलती रहती हूँ, किसी को इंटरव्यू भी दूँ मैं उसमें बोलती हूँ कि मैं पाकिस्तान की हर बहन बेटी की, हर बच्ची की माँ हूँ। किसी को कोई मसला होता है मेरे साथ राब्ता करे, मैं उसके साथ भी इसी तरह खड़ी हूँ। रही बात कि मैंने मगविया बच्ची को जो है मैंने अपनी बेटी कहा था, और वो उसने जो है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसने जो है वो उसको ज़हीर को अपना बेटा बनाया था। अब आपको मैं डिफरेंस बताती हूँ इर्तिज़ा, कि मैंने अगर उसको अपनी बेटी बनाया था मगविया बच्ची को, तो मैं अपने खर्चे के ऊपर, अपने एक्सपेंस के ऊपर मैं अकेली कराची गई हूँ, क्योंकि मुझे पता लगा था कि उसने वहाँ पे आना है। तो मैं वहाँ पे गई हूँ और बसों में धक्के खा के गई हूँ। मेरे पास सारे सबूत पड़े, मैं बसों में धक्के खाते हुए वहाँ पे गई हूँ। तो ये कैसी उसकी बहन है? 1 महीना हो गया इसके भाई को जेल में, कराची में, और उसके बाद उसको बेचारे को वो जेल हो गई, जमानत कैंसिल हो गई। तो ये अभी भी जो है ना, अपने भाई का इसको गम नहीं है, लेकिन ये चैनल पे बैठ के ठट्ठे मार के ज़रूर इसने रोज़ हंसना है। इसने फंक्शन पे जाना और ऑडियंस को दिखा के जाना है कि मैं आज फंक्शन पे जा रही हूँ, पूरी तैयार हो गए। तो तू कैसी बहन है, तुझे गम ही नहीं अपने भाई का? तो मैडम क्यों आपके मुताबिक क्यों नहीं जाती हूँ? आप तो गई हैं वहाँ पे, आपको आप कहते मुझे दर्द थी, मैं देख के आती कि दुआ ज़हरा की वो बच्ची किस हालत में है, तो ये आपके मुताबिक क्यों नहीं जा रहे? क्या कोई प्लानिंग होती है कि बस ये मीडिया के ऊपर ही ऐसा करती है कि मेरा भाई है, मेरा बेटा है, बैक द कैमरा कोई इनको दर्द नहीं है किसी के लिए? ये सब ड्रामेबाजी है, इधर दर्द है उधर ड्रामा है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, उसको एहसास ही नहीं है। ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए सबको मामू बनाया हुआ, पागल बनाया, ज़हीर मेरा भाई, ज़हीर मेरा भाई। तो मेरा भाई है तो तुम कराची जाना तुम्हारे लिए, हम जैसों के लिए मुश्किल है कि हमें सोचना पड़ता है कि टिकट कैसे लेंगे, कैसे जाएंगे, लेकिन हम इसके बावजूद हम गए। तो तुम्हारे लिए तो मुश्किल कोई नहीं है, तुम तो 40-50 हज़ार रुपये की टिकट लेके तुम आराम से जा सकती हो। तुमने को 18-20 लाख तो तुमने उसी के मगविया बच्ची के ऊपर तुमने कमाया। बिल्कुल ऐसी है। तो तुम नहीं जा सकती हो, तो तुम क्यों नहीं गई हो? तुम अब वो जेल हुई है, तुम एक दफा नहीं तुमने कहा कि मैं अपने भाई को जाके जेल में मिल रहा हूँ, मैं जरा अपने हाथ की पकी हुई रोटी उसको पका के मैं खिला के मैं दे के आऊँ, और मैं देख के आऊँ मेरा भाई किस हाल में है। अच्छा मैडम, आप कह रही हैं कि जनाब के वो शायद जो है प्रॉपर उसको कोई मोहब्बत नहीं है ज़हीर के साथ, वो जस्ट ड्रामाबाजी कर रही है, प्लान कर रही है, इसलिए वहाँ पर कराची नहीं गई। और क्या वजह हो सकती है मैडम? ये तो वजह शायद वो बिजी भी तो हो सकती है। बिजी मैंने तो उसकी कोई वो मसरूफियत नहीं देखी, सिवाय इसके कि रात को उसने लाइव जो आना होता है वो भी अपने, ये देखें इसकी 2 वजूहात हैं। एक वजह जो है वो ये हो सकती है कि इसने सिर्फ जो कमाई करनी है, बैठ के व्यूज़ लेने हैं, और 2-2 घंटे का सेशन करके इसने जो रोज़ के जो 15-20 हज़ार रुपया कमाना होता है वो है। एक वजह वो होगी। दूसरी वजह ये है कि ये शायद इस वजह से भी कराची नहीं जाती है कि शायद जैसे मुझे यहाँ पे जूतियाँ पड़ती हैं तो कराची में जाऊँ तो कराची वाले भी मुझे जूतियों से मारे ना, तो वहाँ पे भी मैं जलील होकर वापस आऊँगी। तुम्हारे लिए तो मुश्किल कोई नहीं है, तुम तो 40-50 हज़ार रुपये की टिकट लेके तुम आराम से जा सकती हो। तुमने को 18-20 लाख तो तुमने उसी के मगविया बच्ची के ऊपर तुमने कमाया। तो यहाँ खाने से डर लगता है। अच्छा, अभी भी मेरे कल मैं आपको बताऊं, ये यहाँ पे निकलती होगी, टोपी वाला बुर्का पहन के निकलती होगी कि मुझे कोई पहचान ना ले, और कहीं कोई जूतियों का हार ही ना मुझे पहना दे। यानी कि आपका मतलब ये वो जो पर्दा अगर करती हैं तो डर के मरे करती हैं, वैसे नहीं करती? वैसे नहीं, वैसे नहीं करती? नहीं, वैसे नहीं। ये पर्दा सिर्फ अपनी बुराइयों को छुपाने के लिए करती हैं। अच्छा जी मैडम, आपको क्या लगता है अगर ये केस जैसे आप बता रही है कि और 5-10-20 दिनों बाद इस पर जब इम्प्लीमेंटेशन होगा तो वो ज़हीर जो है वो अदालत उसकी सलाहों के पीछे होगा, तो क्या ये लोग फिर भी ज़हीर के लिए हेल्प के लिए वीडियोस बनाएंगे या फिर भी उसको सपोर्ट करेंगे ये लोग? नहीं। अच्छा, ये सब भागेंगे एक एक करके, जैसे अभी सब भाग रहे हैं ना, इन्होंने नजर भी नहीं आना
इन्होंने इस पे बात भी नहीं करनी, इस टॉपिक के ऊपर, इस टॉपिक पे बात भी नहीं करनी। ये मैं गारंटी देती हूँ, ये लिख ले इर्तिजा, किसी पे मेरा अंगूठा लगवा ले, ये नहीं बात करेंगे। यानी आपके मुताबिक ज़हीर को फंसाने वाले असल ये लोग हैं, ये बेड़ा गर्क करने वाली ये है, इसने बेड़ा गर्क किया ना। एप्लीकेशन यहाँ पे देती जो वो दारुल मान की जो उल्टी सीधी इन्होंने एप्लीकेशंस दी थी, ठीक है, वो एप्लीकेशंस ना देती ना उसका बेड़ा गर्क होता। असल बेड़ा गर्क किसने किया, उसका सारा केस ही इसने बर्बाद किया उसका। अच्छा मैम, आप ये बताएं कि इस यूट्यूबर्स का कितना इन्वॉल्व है ज़हीर के लिए, जो उन्होंने एफर्ट किए हैं उनमें इनका कितना किरदार है? किन की बात? इनका ज़ुनैरा माहिम लोगों का, जो उसके हक की बातें करते हैं, उन्होंने कितना सपोर्ट किया है? देखिए किरदार तो इनका सबने देख लिया कि ये इनका क्या किरदार था। जो सपोर्ट किया वो भी गलत किया, वो भी मैं आपको यही तो इर्तिजा बता रही हूँ कि गलत सपोर्ट करने की वजह से आज वो जेल में है। अच्छा, इनके सपोर्ट की वजह से लाजमी वो कहते हैं ना बंदे ने पुठे रास्ते पाना, इन्होंने पुठे रास्ते उसको डाला, तो वो बेचारा पुठे रास्ते चलते चलते उसको पता नहीं लगा मैं किधर पहुंच गया। और आखिर में आप चले उनके वालिदैन को क्या पैगाम देंगे कि आइंदा भी कोई भी बाकी वालिदैन है, अल्लाह माफ़ करे, गलती सबसे होती है, सबसे इंसान माफ़ी मांगे और तौबा करे, तो उनके वालिदैन को आप क्या मैसेज देंगे जिन्होंने ज़ुनैरा साहिबा जैसी जो है? जी अव्वल तो इसका वालिद मरहूम नहीं है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। ज़हीर मुलजिम की बात कर रही हूँ, ठीक है। दूसरी बात ये कि मैं उसकी वालदा को, जो इसकी ज़हीर की भाभी हैं, मतलब इनकी पूरी फैमिली को सिर्फ एक नसीहत कह लें, पैगाम कह लें कि वो देना चाहती हूँ पूरे इलाके को। जी पूरे इलाके को मैं पैगाम देना चाहती हूँ कि अपना जो केस आपने इस चाची 420 के हैंड ओवर किया है ना, ये उसकी वजह से इनकी बर्बादी शुरू हुई है। ये किसी अच्छी जगह चले जाते तो शायद इनका केस ऐसे ना होता। ये इनका बेड़ा गर्क मैंने पहले भी कहा कि इनकी वजह से हुआ। इसका केस इन लोगों को गलत बता के वो वो कहते हैं सीधी, लेकिन सीधा कोई नहीं है। आपको भी पता है कि वो यार करके जितने भी इंटरव्यूज दिए हैं उन्होंने सबको यार करके बात किया, हो यार ऐसे नहीं, हो यार ऐसे नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, वालदा है उनकी, माएँ सबकी सांझी होती हैं, वो बात नहीं है। लेकिन कहने का मतलब है कि ये उनके हत्थे चढ़े चाची 420 के, ठीक है, हत्थे चढ़े और फिर उसके बाद चल सुचल जो इनकी बर्बादी का वो मशवरे गलत देती रही। ये पूरा खानदान उनके पीछे लाइन बना के चलता रहा, वो चलता देखो जेल में पहुंच गया। कैफे किरदार तक पहुंचे, उसमें 90% का अपना ही किरदार है ना, 100%। हम लोग जो सच्चाई की आप लोग जंग लड़े थे, यानी कि जो उनके पुठे मशवरे थे उनकी वैसे आज ही उसके पीछे बिहाइंड द बार। बिल्कुल मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये मामला हो सकता है बहुत पहले खत्म हो जाता, ठीक है ना, अगर ये सीधे तरीके से सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते, फैमिली से माफ़ी मांग लेते, बच्ची को उनके हैंड ओवर कर देते कि ये आपकी बच्ची है, हमें माफ़ कर दे, हमसे गलती हो गई, ठीक है। पर इसने कहा नहीं जी मैंने तो मुकाबले करने, ये समझी थी पता नहीं हमारे पास कौन सी गिद्दड़ सिंह है जिससे हमने अदालतों के फैसले बदल देने। लेकिन वो तो कहती हैं जो साहबा थी कि मुझे लाखों लोग देखते हैं, मुझे लाखों की व्यूअरशिप है मेरी, मैं नहीं उनके बकौल है, मैं मुझे हंसी आई आपकी इस बात के ऊपर। मैंने उनके मुताबिक है, उन्होंने क्या कहा मुताबिक ही तो बेचारे वो फंसे हैं, ज़हीर वगैरह उनके मुताबिक ही फंसे हैं ना, तो वो बेचारी जो मर्जी कहती रहे, झूठ बोलती रहे कि लाखों लोग मुझे देखते हैं। अच्छा मैं आपको एक और मजे की बात बताऊँ, जब ये लाइव में आती है ना, आते कहती है कि जो मेरे बहुत सारे लाखों लोग देखने वाले वो मेरा इंतजार करे, तो भैन कोई नहीं इंतजार करता तेरा। वो शायद उनका तकिया कलाम बन गया हुआ है, मैंने तकिया कलाम बदल ले, उसको नहीं पता मुझे कोई नहीं देखता। यानी आप ये कि जो मेरे 500-600 लोग हैं ऐसे के ऐसे ही कहे कि बस जो अब थोड़े बहुत रह गया वो मुझे माफ कर दें। चलिए ठीक है, यानी कि आप ऐसे यूट्यूबर्स को क्या पैगाम देंगे? देखिए फील्ड में तो हमने फिर काम करना ही है, दोबारा कोई ना कोई नया केस आएगा, तो आप इनको क्या सजेशन देंगे? मैं अभी भी यही कहूँगी कि देखिए हक सच की बात करना सीखें, ठीक है। जो चीज़ जैसी होती है उसको उस तरह से अवाम के सामने लेके आए। अल्लाह तौबा करे, आपकी उम्र भी वहां तक पहुंच चुकी है, अल्लाह तौबा मेरे जैसी, यानी कि मैं आपसे बड़ी हूँ, ठीक है, आपकी वालदा की जगह पे हूँ, खुश हो जाइए, ये खुश हो जाए, क्योंकि मुझे बुरा नहीं लगता कि मुझे कोई आंटी बोले, तो मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मैं एक अर्तजा, पहले मेरी बात पूरी होने दे, लेकिन मैं कोई बात नहीं, मैं आंटी हूँ, लेकिन कितनी मजे की बात है, मैं इससे छोटी लगती हूँ। ये तो क्या बात, क्योंकि देखिए ना आप उस चीज़ के बारे में आपको कॉम्प्लेक्स नहीं है ना, आपने रखा हुआ अपने आप को। मुझे बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है, मैंने मेंटेन रखा हुआ नहीं है, मैंने कभी जिम की शक्ल नहीं देखी, मैंने कभी, मुझे पता नहीं जिम अंदर से कैसा होता है, ठीक है ना, मैं कभी कुछ ऐसा नहीं करती, ये अल्लाह की तरफ से है। लेकिन मैं बिल्कुल कॉम्प्लेक्सिव नहीं हूँ, मैं एज कॉन्शियस नहीं हूँ कि मुझे ये 60 साल की भी कहना तो मैं ऐसे करूँगी कि ठीक है जी मैं हूँ 60 साल की, ये 70 साल की के। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ कि तुमसे
बड़ी हो के अभी मैं तुमसे छोटी लगती हूँ। अच्छा मैम ठीक है जी, आपने देखें आपने बड़ा अच्छा उनको सजेशन दी कि आइंदा नेक्स्ट आने वाले केसेस में ऑनेस्टी से काम करें, लॉयल्टी से उस केस की रिपोर्टिंग करें। ठीक है, अगर आपकी बात वो मान लेती हैं कि अगर वो ऑनेस्टी से रिपोर्टिंग करती है, आपको नजर आ जाएगा कि आप भी फील्ड के अंदर हैं, तो फिर आप क्या कहेंगे, उनको कैसे अप्रिशिएट करेंगी आप? यकीन करें अगर ये ईमानदारी से अपना काम करे, ठीक है, जो सच है वो करे। मैं इसकी वीडियोस इसके कहे बगैर मैं अपनी वॉल पे अपनी कम्युनिटी में लगाऊंगी। और आप लोगों को बताएंगे बकायदा, इनका पॉजिटिवनेस बताएंगे कि ज़नारा साहिबा चेंज हो गई हैं? बिल्कुल, देखें किसी की अच्छाई भी बतानी चाहिए, किसी की बुराई भी बतानी चाहिए, अच्छाई ज़्यादा बतानी चाहिए। ठीक है? अच्छा एक चीज़ मुझे और याद आई, मैं आपको बताऊँ, ये ना कहती है मतलब मेरे बारे में या जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनके बारे में कहती है कि मैं नहीं देखती इनकी वीडियो, मैं नहीं देखती। पता इसको सारा होता है कि हमने क्या बोला है। इसको पता सारा होता है, जान के कहेगी कि जी मैं नहीं इनकी वीडियो देखती। तो फिर जो तुम हमारे कहे अल्फाज के ऊपर रिएक्शन देती हो, फिर वो तुम्हें कैसे पता चलता है कि हमने आज अपनी वीडियो में ये कहा, आज हमने खोती दिखाई है या क्या किया, फिर कैसे पता चलता है? आपको देखते हैं लोग, लाजमी बात है, ये भी देखते हैं आपके जो कंपटीटर हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा बोलती हूँ। यकीन करें इर्तिज़ा, मुझे अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है, इतनी इज्जत दी है, यकीन माने मैं जाती हूँ, लोग मेरे साथ सेल्फीज़ लेते हैं, मैंने पहले भी बताया था, मुझे कॉल्स करते हैं, मेरा शुक्रिया अदा करते हैं, इतनी कॉल्स आती हैं। और मतलब इससे ज़्यादा और क्या, लेकिन यही चीज़ हुई कि जैसे पिछले आपने वीडियोस में मेरा इंटरव्यू किया, ये इनसे यही बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि अल्लाह ने इसको इतनी इज्जत बुशरा शकील को कैसे दे दी है। तो ये इज्जत जो है इर्तिज़ा, ये काम से मिलती है, बिल्कुल ये बातों से नहीं मिलती है। बहुत शुक्रिया मैडम। ज़नारा साहिबा, यहाँ पे बुशरा शकील साहबा ने बड़ी बात की है कि आप ऑनेस्टली रिपोर्टिंग करें, और मैं अपने चैनल पे अपने प्लेटफॉर्म पे लोगों को बताऊंगी कि ज़नारा साहिबा बिल्कुल राइट ट्रैक पे हैं, और इनको सपोर्ट करें और इनकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये आपके लिए बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर आपको भी लगता है कि मैडम ईमानदारी से काम कर रही हैं, इतने ही आपको, आप वाकई अच्छी सहाफ़ी हैं, अच्छी यूट्यूबर हैं, तो आपको लगता है इनकी बात में सच्चाई है, तो आप अपनी वॉल में भी शेयर करें ताकि लोगों को नजर आए कि आप भी जो है हक और सच को सपोर्ट करती हैं। अच्छा लास्ट में ये बात मैं इनको ही कहना चाहूँगी कि देखें कोई भी यूट्यूबर है, आप बड़ी सीनियर है मेरे से, मतलब रिपोर्टिंग में किसी और चीज़ में ना ले जाना, हालांकि मेरा भी तजर्बा एज में भी नहीं एज में मेरे से छोटी है। बातों में ये बात करना है, इर्जा तुम मुझे सिखाते हो। नहीं एज में मेरे से ये छोटी है, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं है ये छोटी ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगी इर्जा कि प्लीज़ आप रिपोर्टिंग करें, आपने किसी के खिलाफ बोलना है बोलें, आपने किसी की साइड लेके बोलना है आप बोलें, लेकिन आप जब आके दूसरे रिपोर्टर्स की तजलील करती हैं तो वो आपको किसी ने हक नहीं दिया कि आप किसी को कहे कि झूठे यूट्यूबर्स के मुंह पे जन्नाटेदार थप्पड़। बिल्कुल ठीक है, वो झूठी रिपोर्टिंग कर रहा है, वो झूठी रिपोर्टिंग कर रहा है, वो सच्ची रिपोर्टिंग कर रहा है, इसमें इसका कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए, इसको अपनी रिपोर्टिंग से गर्ज होनी चाहिए, इसको अपना पता होना चाहिए कि मैं सही बोल रही हूँ गलत कह रही हूँ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। देखिए मैडम, आपने बिल्कुल हक सच की बात की। आपने ये भी कहा इवन के ये अगर अपना किबला दुरुस्त कर लेंगी तो मैं इनको सपोर्ट करूँगी, क्योंकि चले गलतियाँ हर इंसान से होती हैं, हमसे भी गलतियाँ हुई होंगी इस केस के अंदर, हमने बगैर सोचे समझे किसी को साइड पे सपोर्ट कर दिया होगा, लेकिन ये आपका बड़ापन है कि आपने उनको प्रोटोकॉल दी और इज्जत दी, और ये अच्छे बन की निशानी है। नाज़रीन, आपको बुशरा साहिबा की बातें कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजिम बताएं, और आप ये भी बात लाजिम बताएं कि आपको बुशरा साहिबा में से और ज़नारा साहिबा में से किसकी पर्सनैलिटी ज़्यादा मुतासर करती है, किसकी बातें आपको दिल को लगती हैं, ताकि हम लोगों को ये बता सकें कि किस में कंपैरिजन है। मैं नेक्स्ट टाइम एक रोड शो करूंगा जिसमें मैं बुशरा साहिबा की तस्वीर पकड़ूंगा और ज़नारा साहिबा की तस्वीर पकड़ूंगा और लोगों से पूछूंगा विच वन इज़ बेस्ट, ताकि फिर लोग बता भी देंगे कौन बेस्ट है कौन नहीं बेस्ट। उस अब तक अपने इस मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।